जय हिंद दोस्तों, ट्रैवलर्स अड्डा के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लक्षद्वीप जो कि हमारे भारत का सबसे खूबसूरत आइलैंड है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन दिनों सबसे बहुत चर्चित यानी कि लक्षद्वीप की यात्रा की बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लक्षद्वीप का टूर प्लान यदि आप करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लक्षद्वीप आपको कैसे पहुंचना है, लक्षद्वीप में कौन कौन से फेमस आइलैंड है जिसे आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, लक्षद्वीप की परमिट आपको कैसे मिलती है और लक्षद्वीप में आपको कितने खर्चे लगेंगे यदि आप कपल हैं, यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो क्या खर्चा आएगा, यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ स्टे लेना होगा, हमें कैसे बुकिंग करनी होगी, साथ ही आपको यह टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना विलंब करते हुए यात्रा आरंभ करते हैं, टूर प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप आपको कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप आप दो प्रकार से जा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है फ्लाइट के माध्यम से। यदि आप फ्लाइट से जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको केरला के कोच्चि हवाई अड्डे आने पड़ेंगे और कोच्चि से आपको फ्लाइट मिलेगी। दोस्तों, जो कि कोच्चि एयरपोर्ट पे मुझे पता चला है कि यहाँ आपको ड्रोन ले जाने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें कि यहाँ आप बिना परमिट के नहीं जा सकते। तो दोस्तों, यदि आप खुद से परमिट बनाना चाह रहे हैं तो परमिट के लिए आपको कोच्चि में वेलिंगटन आइलैंड इलाके में लक्षद्वीप का प्रशासन दफ्तर है, जहाँ आप जाकर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आप परमिट को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट epermit.utl.gov.in की इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिसमें आपको यात्रा की तारीख, आइलैंड, दस्तावेज को अपलोड करना होता है। ये सभी चीजें अगर आप 15 दिन पहले कर दें तो बेहतर रहेगा। साथ ही दोस्तों, परमिट जो आपके होते हैं वो सिर्फ 30 दिनों के लिए होते हैं, जिसकी फी होती है 300 रुपया। एयरपोर्ट में आपको 300 रुपया ग्रीन टैक्स भी देने होंगे। एक और तरीके हैं जिसमें आप लक्षद्वीप की प्रशासन की वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर लें। पहले इस आवेदन को भरिए, फिर कलेक्टर के दफ्तर में जमा कराइए। मगर ध्यान रखें, इसमें वक्त ज्यादा लगता है, तो बेहतर होगा कि आप इसे पहले से ही प्लान कर लें कि किस तरह से आप जा रहे हैं। आप अपना आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और परमिट को अपने पास जरूर रखें। ये परमिट आप लक्षद्वीप के पुलिस थाने में या प्रशासन के दफ्तर में जमा करवाने होते हैं। एक और बात है, संभव है कि स्कूबा डाइविंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपको कुछ और अनुमति लेने होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब परमिट हमारा तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप में केवल एक ही हवाई अड्डा है जो कि अगाटी आइलैंड पर है, और आपको यहाँ के लिए कोच्चि हवाई अड्डे से फ्लाइट मिलती है, जो कि एक छोटी फ्लाइट है, जिसमें आपको एक तरफ का 5 से 6 हजार रुपया लगता है। वहीं अगाटी आइलैंड पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। हवाई अड्डा बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पहुंचते ही आपको परमिट चेक होते हैं, जिसके बाद आपको आइलैंड में प्रवेश मिलता है। वहीं अगर आप जहाज से जाने की योजना बना रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट lakeport.utl.gov.in है। इस वेबसाइट पे आप जाके बुक कर सकते हैं। फिलहाल सिर्फ हर दिन नहीं चलती है, इसका शेड्यूल भी आप वेबसाइट पे ही देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, टिकट में सब कुछ आपका लिखा रहता है, आपकी कक्षा, आपका बर्थ, सभी विवरण लिखे होते हैं। इसमें कई अलग अलग द्वीप के लिए कई अलग अलग जहाज चलते हैं, जिसका किराया भी अलग अलग होता है। जहाज में अलग अलग क्लास होते हैं, और अगर आप सबसे निचली क्लास यानी कि बंक बेड में जाते हैं तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती तक जाने के लिए आपको लगभग 1500 रुपए लगते हैं। वहीं सेकेंड क्लास के लिए 3810 रुपए लगते हैं, फर्स्ट क्लास के लिए 5820 रुपए लगते हैं, और वीआईपी क्लास के लिए आपको 10,000 रुपए देने होते हैं। ये कॉस्ट टूरिस्ट के लिए ही है। वहीं लोकल लोग अगर बंक बेड में जाते हैं तो उसका सिर्फ 330 रुपया ही लगता है। सिर्फ के अलग अलग रूट के अलग अलग फेयर होते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ पे आप देख के चेकआउट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि लक्षद्वीप में आपको कितने दिन का प्लान बनाना होता है। इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 दिन का समय अपने पास रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको फ्लाइट का प्लान बताऊंगा, उसके बाद आपको जहाज का। पहले दिन आप कोच्चि से अगाटी आइलैंड के लिए फ्लाइट लेंगे, जो आपको दोपहर में अगाटी आइलैंड ले जाएगा। जिसके बाद आप होटल में चेक इन करेंगे और शाम में वहीं के समुद्री तट पर आप घूम सकते हैं, लाइट हाउस के पास घूम सकते हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन अगाटी आइलैंड में ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ ग्लास बॉटम बोट की सवारी भी कर सकते हैं, और फिर अगाटी आइलैंड को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लेकिन शाम में आप कालपित्ती आइलैंड विजिट करने के लिए निकल जाएं, जहां आप 15 से 20 मिनट में बाय बोट पहुंच जाएंगे, और यहाँ आप लिविंग कोरल्स और समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ से सुंदर सूर्यास्त का नजारा भी आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं।
फोटोग्राफी कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद तीसरे दिन आप अगाटी से बंगाराम आइलैंड के लिए निकल जाएं, जो कि एक पूरा सरकारी आइलैंड है जिसे विशेष रूप से पर्यटकों के लिए ही बनाया गया है। बंगाराम आइलैंड आते ही आपको एक रिसोर्ट दिखेगा जिसका नाम बंगाराम रिसोर्ट है। यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ सिर्फ मस्ती होती है और यहाँ आने के बाद आप भी खूब मस्ती कीजिए। और साथ ही दोस्तों पूरे लक्षद्वीप में आपको शराब सिर्फ यही मिलती है। दोस्तों बंगाराम आइलैंड काफी प्रीमियम आइलैंड है और वहाँ पे सभी चीजें कॉस्टली मिलती है। बंगाराम आइलैंड में ही आपको सभी प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलेंगे। अगर आप बंगाराम आइलैंड गए हैं तो आपको स्कूबा डाइविंग यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलेगा। लक्षद्वीप के लिए बहुत ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि इस द्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया के लोग मालदीव न जाके हमारे इंडिया में ही इन सभी चीजों को एक्सप्लोर कर सके जो कि आप मालदीव में करने जाते हैं। साथ ही मालदीव से कम बजट में डेफिनेटली लक्षद्वीप का ट्रिप होने वाला है। अगर मैं आपको लक्षद्वीप के वाटर क्लैरिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर यहाँ कोरल्स देखने को मिलेंगे। इतनी क्लियरिटी आपको अंडमान और गोवा में भी देखने को नहीं मिलती है जितनी क्लियरिटी आप इस लक्षद्वीप में देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैंने स्कूबा डाइविंग भी किया था जिसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप भी स्कूबा डाइविंग को मिस बिल्कुल भी ना करें। बंगाराम आइलैंड में आप इन सभी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे आप दिन में समुद्र तट पर घूम सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं, फिर दोपहर में भोजन कर सकते हैं और शाम में समुद्र के किनारे रुके हुए पानी के बीच चल सकते हैं। आप रेत के किनारे समय बिता सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जबकि रात में आप समुद्र तट पर रोमांटिक डिनर का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों चौथे दिन आप वापस अगाटी से कोची आ जाएंगे और पूरे लक्षद्वीप में आपका यात्रा खत्म हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ मैंने कुछ एक्सपीरियंस भी किया है जिससे कि आप यहाँ पे वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क की अच्छी सुविधा नहीं है। यहाँ पे कॉल ठीक से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ BSNL के नेटवर्क बहुत ही अच्छे होते हैं, साथ ही एयरटेल के नेटवर्क थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन लक्षद्वीप एक सुरक्षित जगह है, चाहे यहाँ लड़कियां हो या परिवार हो, आप यहाँ आसानी से घूम सकते हैं। साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप एक द्वीप है, यहाँ सभी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होके आती है। यहाँ पे सभी चीजें काफी महंगी आपको मिलेंगी। हम कह सकते हैं कि यहाँ आप आके जीवन कितना अच्छा हो सकता है इसका उदाहरण देख सकते हैं। कम संसाधनों के साथ कैसे यहाँ लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों जहाज द्वारा आपकी योजना बहुत सस्ती हो सकती है, लेकिन यह एक कपल्स के लिए या एक परिवार के लिए बिल्कुल भी आदर्श योजना नहीं है। इसका एक और अच्छा विकल्प है जो कि है समुद्रम पैकेज। दोस्तों भारत सरकार की ओर से एक समुद्रम पैकेज लक्षद्वीप की यात्रा के लिए चलाई जाती है। इसकी शुरुआत होती है कोची से, जिसमें आपको 3 द्वीप पे ले जाया जाता है। यहाँ 4 रात और 5 दिन का पैकेज होता है, जिसमें आपको दिन में द्वीप पे ले जाया जाता है, रात में जहाज में रुकना होता है, जिसमें घूमना फिरना, कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और खाना शामिल होता है। सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि इसमें आपको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे ऑनलाइन या ट्रेवल एजेंट के माध्यम से या फिर समुद्रम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं। अगर आप जहाज से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले शिप की ऑनलाइन टिकट बुकिंग करें। इसके पैकेज के जो कॉस्ट होते हैं वो 35 से 37 हजार रुपए से स्टार्ट होके 40 से 50 हजार रुपया पर पर्सन के अलग अलग पैकेज होते हैं। साथ ही अलग अलग कैटेगरी की मैं बात करूं, 40 हजार रुपया वाला समुद्रम पैकेज लेते हैं पर पर्सन वाला, तो उसमें आपके 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान होता है और फिर आपका जहाज कोची के स्कैनिंग सेंटर से रवाना होता है, जिसमें पहले दिन आप कोची से कवरत्ती के लिए रवाना होंगे, जिसमें आपको 19 से 21 घंटे का समय लगता है। अलग अलग जहाज के हिसाब से अलग अलग समय लग सकता है। अगाटी आइलैंड कवर कराते हुए लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती आइलैंड, बंगाराम आइलैंड को कवर कराएंगे। ये सभी जगहों को कवर करा के आपको वापस कोची पहुंचा दिया जाता है। यानी कि समुद्रम पैकेज में भी आपके कोची से शुरू होती है और आपको लक्षद्वीप कवर कराकर वापस कोची ड्रॉप कर दिया जाता है। यदि आप समुद्रम पैकेज लेना चाहते तो आप समुद्रम पैकेज ले सकते हैं। इसके अंदर आपको रहने खाने की व्यवस्था होती है, इसमें सभी चीजें शामिल होती है। इसलिए समुद्रम पैकेज के मामले में आप जहाज की योजना बना सकते हैं। यह परिवार के लिए या कपल्स के लिए उपयुक्त हो सकता है। हाँ, अगर यदि आप अकेले यात्री हैं, आपके पास समय पर्याप्त है, तो आप जहाज से जा सकते हैं। जहाज से सभी द्वीपों का दौरा किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ जहाज के शेड्यूल पर निर्भर करेगा। कुछ छोटी फेरी भी यहाँ चलती है, लेकिन उसका शेड्यूल आप वहाँ जाके ही जान सकेंगे। लक्षद्वीप के लिए प्रवेश परमिट आपको स्पोर्ट्स नामक संस्था द्वारा मिलती है, जिसका कार्यालय कोची में ही है। वर्तमान में यहाँ सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध है। इसके लिए आपको अपने शहर का दौरा करना होगा। आपको लक्षद्वीप में पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए भी जाना होता है। जबकि आप किसी ट्रेवल एजेंट के जरिए बुक कराते हैं तो आपको सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है, बाकी सभी परमिट उनके द्वारा ही बनवा दिए जाते हैं। परमिट के लिए आपके पास लक्षद्वीप के स्थानीय निवासी का निमंत्रण भी होना चाहिए होता है। प्रत्येक द्वीप के लिए अलग अलग परमिट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आपको ट्रेवल एजेंट की मदद ही लेनी होगी। अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपका राउंड ट्रिप फ्लाइट की लागत लगभग 12,000 रुपए मदद लेनी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारा इन सभी जगहों का यात्रा करने में प्लान करने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपका राउंड ट्रिप फ्लाइट की लागत लगभग 12,000 रुपये। अगाटी में 2 रात रहने का किराया 5,000 रुपया, बंगाराम में 1 रात रहने का किराया 10,000 रुपया, अगाटी से बंगाराम आने जाने का
5,000 रुपया पर पर्सन। कुल मिलाकर आप 3 रात और 4 दिन की यात्रा का प्लान करते हैं तो आपका 30 से 35,000 रुपया बजट पड़ता है। जबकि समुद्रन पैकेज के 2 क्लास मिलते हैं, एक गोल्ड क्लास के लिए 30,000 रुपया और डायमंड क्लास के लिए 40,000 रुपया पर पर्सन पड़ता है। यदि आप स्वयं जहाज से जाने की योजना बनाते हैं और शिप से बंक बेड में यात्रा करते हैं और स्थानीय लोगों के यहाँ रुकते हैं तो आपके 1,000 रुपये में रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। और अगर आप इसी तरह की यात्रा प्लान करते हैं तो आप 10,000 में भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस खर्चा में आप बंगाराम कवर नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ट्रेवल एजेंट की मदद के बिना लक्षद्वीप की यात्रा करना बहुत आसान नहीं होने वाला है और यह सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह मालदीव से काफी सस्ता होता है। यहाँ की स्कूबा मालदीव की से काफी बेहतर होती है, इसलिए शांत, खूबसूरत और एडवेंचरस ट्रिप के लिए लक्षद्वीप आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका लक्षद्वीप यात्रा का संपूर्ण विवरण, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको यात्रा कैसी करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना है, कहाँ स्टे करना है। साथ ही दोस्तों, इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी लक्षद्वीप का टूर प्लान करना चाह रहे हैं। तो क्या दोस्तों, जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी। धन्यवाद।